Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 15 our body। तो हमने प्रीवियस क्लास में लेसन नंबर 15 स्टार्ट किया था, थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन है। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था, 15 लेसन में अवर बॉडी, इस लेसन में हमने हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की थी। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे हमें इस पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स का यूज़ हम डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कि हमें बॉल को किक करना है तो हम हमारे लेग का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हैट पहननी है तो हमारे हाथों का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट पीरियड में, मतलब हमारे प्रीवियस क्लास में हमने देखी है। उसी तरह से हमने देखा है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग तरीके से उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनको हमने लेबल किया था, उनको हम कौन कौन से नामों से जानते हैं ये हमने देखा है। जैसे कि फोरहेड, तो फोरहेड हम किसे कहते हैं, जो पार्ट यहाँ पे होता है हमारे आँखों के ऊपर, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम फोरहेड कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, चीक है, देन नोज़ और ईयर जो हमारे साइड में होते हैं, है ना। उसके बाद हमने टमी, चेस्ट, ये जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, टमी, इसे क्या कहते हैं, चेस्ट। तो इस तरह से हमने हमारे बॉडी के पार्ट्स देखे थे। उस पार्ट को कौन कौन से नामों से हम जानते हैं ये हमने देखा है, जैसे कि लेग है, हैंड है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो हमने इस लेसन में देखा है। जैसे कि हमने देखा था जो हेड है, तो वो जो हेड है वो किससे कवर किया गया है, वो बालों से कवर किया है ना। हमारे जो बाल है उन बालों से ये हमारा सिर, हेड जो है वो कवर हुआ है। उसके नीचे जो होता है वो क्या है, फोरहेड है। उसके बाद हमने देखा कि जो फोरहेड है उसके नीचे क्या है, हमारे आँखें हैं, मतलब आईज़ के ऊपर क्या है, आईब्रो है, देन आईलैशेस है, मतलब आईलैशेस मतलब क्या होता है, जो पातमी जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ये पार्ट है। उसी के बाद हमने देखा कि फ्रंट में क्या होता है, हमारे नोज़ होती है, नोज़ के नीचे क्या होते हैं, माउथ, और माउथ के नीचे क्या होती है, चिन होती है ना। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट, मतलब जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो टोर्सो होता है, टोर्सो हम किसे कहते हैं, जो टोर्सो है, जो चेस्ट और अब्डोमेन का पार्ट होता है, उसके बाद जो बैक होता है, इस पार्ट को, पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, हम टोर्सो कहते हैं। ओके। और जो हमारे हैंड है वो जो आर्म है ना, ये आर्म जिस टोर्सो से जॉइंट होते हैं, तो उस पार्ट को किस पार्ट से जॉइंट होते हैं, वो शोल्डर से जॉइंट होते हैं, ये हमने देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा था, आर्म देखे थे। आर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अपर आर्म, ये क्या है, अपर आर्म है। उसके बाद फोर आर्म और हैंड, ये क्या है, हमारे आर्म के 3 पार्ट्स है। तो अपर आर्म और फोर आर्म जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसे क्या कहेंगे, हम एल्बो कहते हैं, जिसे कि कोनी, है ना। और जो हैंड और फोर आर्म जहाँ पे जॉइंट होते हैं, ये जो है कलाई, इसको क्या कहते हैं, रिस्ट। उसके बाद हमने क्या देखा था, लेग्स के जो पार्ट है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। लेग के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, थाई, शेंक एंड फुट, है ना। तो जहाँ पे थाई और शिंक जो है जॉइंट होते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, नी। और शिंक और टोज मतलब फुट जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे उस पार्ट को क्या कहते हैं, एंकल। और जो हमने देखा था कि जो हैंड होते हैं, हैंड के ऊपर क्या होते हैं, फिंगर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उंगलियाँ। और जो पैरों की उंगलियाँ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, टोज कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऑर्गन्स जो ऑर्गन्स जो है हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में, है ना। तो उस ऑर्गन्स हम किसे कहते हैं, जो बॉडी पार्ट हम पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। ओके। तो एक्सटर्नल ऑर्गन भी हमने देखे हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन हम किसे कहते हैं, जो बॉडी पार्ट हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे आंखों से हमें दिखाई देते हैं, जो आउटसाइड में होते हैं हमारे बॉडी के, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन देखे हैं हमने, हैंड, लेग,
देन नोज़, आईज, ईयर, ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है, मतलब ये हमें आँखों से दिखाई देते हैं और ये हमारे बॉडी के आउटसाइड है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन कहेंगे। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो आज के क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, तो आप सबको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं, लेसन नंबर 15 ओपन करना है, पेज नंबर ओपन करना है 88, ये पेज नंबर ओपन करना है, और साथ ही अपने पेन, पेंसिल और नोटबुक भी साथ रखनी, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर सको। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। कैन यू टेल हाउ विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग एट द नी। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है अपने नोटबुक में और इसका आंसर भी राइट डाउन करना है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ विल यू वॉक विदाउट बेंडिंग योर लेग, मतलब जो आपके पैर है उन्हें आप बेंड ना करके हुए, मतलब उसे बेंड अगर नहीं करोगे आप, तो आप किस तरह से उसे चल पाओगे क्या। आप पैर का जो नी होता है उसे आप अगर बेंड नहीं करोगे तो आप चल पाओगे क्या। ओके, देन कैन यू कॉम्ब योर हेयर विदाउट बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो। तो आप अगर अपने आपको अपने बाल को कॉम्ब करना है तो आप अपने एल्बो को बिना बेंड किए वो कर सकते हो क्या। ओके, तो इसका भी आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है और ये क्वेश्चन भी क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है। ये क्या है, आपका होमवर्क है। देन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक। तो आपको क्या करनी है, एक वुडन स्टिक लेनी है। तो जैसे कि मेरे पास ये है, तो इस तरह की एक स्टिक लेनी है और इस स्टिक को क्या करना है, आपको बेंड करना है, मतलब इसे झुकाना है। तो अगर आप इसे बेंड करोगे तो क्या होगा, जैसे मैं अभी बेंड कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये टूट जाती है ना। अगर मैं इसे बेंड करती हूँ तो क्या होता है, ये टूट जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये बॉय जो है क्या कर रहा है, उसके पास एक स्टिक है, लकड़ी है। जैसे अभी हमने देखा ट्राई टू बेंड वुडन स्टिक, अभी मैंने आपको ट्राई करके दिखाया कि अगर हम वुडन स्टिक को बेंड करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ओके, कैन यू डू सो, क्या हम उसे बेंड कर पाए क्या, नहीं। देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो टूट गई है ना। वो वहाँ पे कोई जॉइंट था क्या उसे बेंड करने के लिए, नहीं, इसलिए वो क्या हो गई, टूट गई, ब्रेक हो गई। ओके, सपोज दैट अवर लेग्स एंड आर्म ऑल्सो कुडंट नॉट बेंड। अगर हमारे जो लेग है और ये जो आर्म है ये भी अगर बेंड ना होए, सपोज ये आपको इमेजिन करना है कि ये अगर बेंड ना हो तो क्या हो सकता है, वुड वी एबल टू मेक अ मूवमेंट, हम एबल होंगे कि मूवमेंट करने के लिए। जैसे अगर हमें खेलना है या फिर हमें कोई चीज़ उठानी है तो वो चीज़ें उठा पाएंगे, या फिर हम वॉक कर पाएंगे क्या, हम कोई मूवमेंट कर पाएंगे क्या, नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जैसे अभी हमने वुडन स्टिक का एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं था तो वो मूव कर पाए क्या, कोई मूवमेंट कर पाए क्या, हमने उसे बेंड किया तो वो क्या हो गई, टूट गई। उसी तरह से अगर हमारे आर्म और हमारे लेग जो है वो बेंड ही नहीं हो पाएंगे तो हम मूवमेंट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ओके, सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड। तो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, बेंड हो पाते हैं, मतलब वो झुक पाते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मेक मूवमेंट। इस वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। जैसे हमारे लेग है, वो लेग एल्बो से क्या होते हैं, बेंड होते हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। अगर वो बेंड ही ना हो तो क्या होगा, हम चल पाएंगे क्या, मूवमेंट कर पाएंगे क्या, नहीं। देन विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन वी बेंड। तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट हम बेंड कर पाते हैं, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको अपने जो नोटबुक है वहाँ पे आपको राइट डाउन करना है, और हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जो हम बेंड करते हैं उसके बारे में, उसके नाम भी आपको वहाँ पे आंसर में लिखने हैं। ओके, ट्राई दिस। तो आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। जैसे कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मूव यूर नेक एज शोन इन द पिक्चर। तो आपको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होना है
जो आपके घर में मिरर है, और उसके बाद क्या करना है, आपका जो नेक है जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आपके अपने नेक को क्या करना है, बेंड मतलब मूव करना है। ओके, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जैसे आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या किया है, उस गर्ल ने आगे अपना जो नेक है उसे आगे झुकाया। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, उसने अपने नेक को पीछे की तरफ झुकाया है। यहाँ पे इस बॉय ने क्या किया, साइड में, जैसे मैं इस साइड में देख रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे नेक को मैं इस साइड में इस तरह से मूव कर रही हूँ। जब मैं सामने देखती हूँ तो क्या कर रही हूँ, अपने नेक को मूव कर रही हूँ, यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे इमेज में ये बॉय कर रहा है, उसी तरह से ये जो गर्ल है ये भी क्या कर रही है, अपने नेक को, ये जो नेक है आपका, उसको आप क्या करते हो, इधर उधर देखने के लिए उसे मूव करते हो। ओके, द नेक बेंड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो जैसे हमने इमेज में दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो हमारी नेक है, ये नेक हम फॉरवर्ड मतलब आगे, देन पीछे, है ना, एज वेल एज बैक साइड, तो हम हर एक साइड में क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आपके घर में ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है। ओके, इट टर्न्स लेफ्ट और राइट, और हम अपनी नेक को, ये जो नेक है इस नेक को हम राइट एंड लेफ्ट भी क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो बेंड लेफ्ट और राइट, और हम इसे लेफ्ट और राइट में भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, बेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, इसकी मूवमेंट कर पाते हैं। ओके, देन आर्म्स, वी कैन बेंड अवर आर्म एट द शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। ये जो हमारे आर्म है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे है इस बॉय का ये जो आर्म है ना, ये जो आर्म है, ये आर्म बेंड हो रहे हैं, किसकी वजह से, एल्बो की वजह से, रिस्ट की वजह से। ये जो रिस्ट है ना, इसकी वजह से हम हमारे हैंड को क्या कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं। और जो हमारा आर्म है, इस आर्म को हम एल्बो की वजह से क्या कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं। ओके, देन जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर पा रहे हैं, उसे बेंड कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो बॉय है ये अपने आर्म को बेंड करने के लिए इस एल्बो का यूज़ कर रहा है, मतलब ये जो कोनी है इसका यूज़ करता है। उसी तरह से ये जो रिस्ट है ना, ये जो रिस्ट है इसका भी हम ऐसे अपने रिस्ट को मूवमेंट कर पाते हैं इस जॉइंट की वजह से। द फिंगर्स ऑफ अवर हैंड्स कैन बेंड टू, और जो हमारे हैंड के ये जो फिंगर्स है ये भी क्या होते हैं, बेंड होते हैं। जैसे कि अगर हमें इस तरह से मुट्ठी बांधनी है तो हमारे जो फिंगर्स है वो बेंड हो रहे हैं ना, इस तरह से। ओके, देन दिस इज़ वाई वी कैन मेक अ फिस्ट। इस वजह से ये क्या होता है, हमारे जो हथेली मतलब हमारे जो ये फिंगर्स है, ये फिंगर्स क्या होते हैं, बेंड हो पाते, इसलिए हम इस तरह से फिस्ट मतलब मुट्ठी बांध पाते हैं। ओके, वी कैन डू मैनी थिंग्स विथ अवर हैंड्स। तो हमारे हाथों से हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, जैसे कि वी यूज़ अवर हैंड टू राइट एंड टू पिक अप थिंग्स। तो हमारा जो है हैंड है, ये हैंड हम यूज़ कर पाते हैं अलग अलग चीज़ें करने के लिए, जैसे कि राइट करने के लिए मतलब लिखने के लिए, है ना। हमें अगर राइटिंग करनी है तो हम हमारे फिंगर का यूज़ कर पाते हैं। देन मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड्स। जो मदर है हमारी वो लड्डू बनाने के लिए भी किसका यूज़ करती है, फिंगर का यूज़ करती है। उसे शेप देने के लिए फिंगर का यूज़ करती है। बेबी होल्ड द रैटल इन हर हैंड। जो बेबी है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो अपने हाथों से जो खिलौना है उसे पकड़ लेता है। उसी तरह से इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, जो बकेट है उसे उठाने के लिए हम फिंगर का यूज़ करते हैं, और ये फिंगर क्या होते हैं, बेंड हो पाते, इसलिए हम क्या ये सारी चीज़ें, ये सारे मूवमेंट कर पाते हैं। देन नेक्स्ट द वेस्ट। जो वेस्ट है हमारा वो भी क्या कर पाता है, मूव हो पाता है। ओके, वेस्ट, वी कैन बेंड अवर टोर्सो ओनली एट द वेस्ट। जो हमारा ये टोर्सो है, टोर्सो मतलब क्या होता है, जो चेस्ट, एब्डोमेन और हमारी बैक साइड है, ये इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है हमारा टोर्सो, मतलब जो टोर्सो है वो बन जाता है। तो उस टोर्सो को बेंड करने के लिए वो बेंड कहाँ से होता है, यहाँ से, जो हमारी वेस्ट है वहाँ से वो बेंड होता है ना, जिसे हम कमर भी कहते हैं। वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट।
तो ये जो वेस्ट है हमारी, हम बेंड कर पाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हम आगे बेंड कर पाते हैं किसी चीज़ को। जैसे ये गर्ल है, इस बॉल को उठाने के लिए उसने अपनी वेस्ट को क्या किया है, बेंड किया है। देन दैट मेक इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स। तो ये जो वेस्ट जैसे हम बेंड कर पाते हैं, तो इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर पाते हैं। वी कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर, हम चीज़ें जो है फ्लोर से उठा पाते हैं। अगर हम बेंड ही ना हो वेस्ट से तो क्या होगा, हम किसी चीज़ को उठा पाएंगे क्या, नहीं। देन मतलब जो फ्लोर के ऊपर चीज़ें गिरे उसे उठा पाएंगे क्या, नहीं। देन टाई अवर शू लेसेस एंड प्ले गेम्स टू। तो इस वजह से क्या होता है, हम कोई भी चीज़ फ्लोर के ऊपर अगर गिरे तो उसे उठा पाते हैं, हम गेम्स खेल पाते हैं। उसी के साथ साथ हमारे जो शू की लेस होती है उसे भी हम टाई कर पाते हैं। देन लेग्स, अवर लेग्स कैन बेंड एट द हिप जॉइंट। जो हमारे लेग है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो बेंड होता है हिप जॉइंट से। द नी एंड द एंकल, और कहाँ से होता है बेंड, नी और एंकल से भी होता है। अवर टोज टू कैन बेंड, जो टोज होते हैं, टोज हम किसे कहते हैं, जो पैरों की उंगलियां होती है उन्हें हम टोज कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है। बट नॉट एज मच एज अवर फिंगर। देन वी यूज़ अवर लेग्स टू फॉर सेवरल पर्पज़। जो हमारे पैर हैं, हम उन्हें सेवरल पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हम पर्टिकुलर वर्क के लिए। वी यूज़ अवर लेग टू स्टैंड, खड़े रहने के लिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या हूँ, खड़ी हूँ, स्टैंड हूँ, तो मैं किसका यूज़ कर रही हूँ स्टैंड होने के लिए, पैरों का यूज़ कर रही हूँ। जैसे आप लोग घर में खड़े हो या फिर कहीं जा रहे हो, तो आप किसका यूज़ करते हो, लेग का यूज़ करते हो। वी वॉक एंड रन, तो हम हमारा लेग का यूज़ किस लिए करते हैं, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और जब हम वॉक करते हैं तो क्या होता है, हमारा लेग एल्बो से जो नी होता है वहाँ से बेंड हो जाता है। देन वी क्लेम अप एंड डाउन स्टेयर्स, जब हम स्टेयर्स के ऊपर से जो स्टेप्स होती है उनके ऊपर से जब हम चलते हैं, तो चलते समय हम क्या करते हैं, हमारे नी को बेंड करते हैं, पैर को, तभी हम चल पाते हैं। हमें क्लेम करना है तब भी हम हमारे जो पैर होते हैं लेग का यूज़ करते हैं। वही हॉप एंड जंप, हॉप मतलब क्या होता है, लंगड़ी। जैसे यहाँ पे ये गर्ल क्या कर रही है, रस्सी के साथ खेल रही है ना, जंप कर रही है। और एक ही लेग के ऊपर जब हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, जिसे जो कि एक गेम है, उस गेम का नाम क्या है, लंगड़ी है ना। उसे खेलते समय भी हम उससे ही तरह से हमारे पैरों को एक ही पैर से हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हॉप। वी वर्क सम मशीन्स, तो टू यूजिंग अवर लेग्स, तो हम अदर मशीन्स, कुछ मशीन्स को यूज़ करने के लिए भी लेग का मतलब उनका यूज़ करने के लिए हम लेग का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मशीन है जो कि यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से जो टेलर होते हैं अपनी मशीन को चलाने के लिए अपने लेग का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अलग अलग बहुत सारी मशीन्स होती है, उनको चलाने के लिए हमें लेग का यूज़ करना पड़ता है। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि मूवमेंट जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, उन बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट किस तरह से होती है, वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं। अगर वो बॉडी पार्ट जॉइंट ना हो, उनमें जॉइंट ना हो तो क्या हो सकता है, वो ब्रेक हो सकते हैं, वो मूवमेंट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो आज के लेसन में हमने हमारे बॉडी पार्ट किस तरह से मूवमेंट करते हैं ये सब देखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।